राधे राधे दोस्तों, अचानक हमारा प्लान बन गया है कि हमें खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर और सावरिया सेठ जाना है। तो देखिए, पैकिंग तो मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी और हम रात को निकल गए हैं। तो सबसे पहले हम जो जा रहे हैं वो है मेहंदीपुर बालाजी। और देखिए, हाईवे रोड पे जब ये लाइटिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रास्ते में। और देखिए, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन निकल आया है और टाइम यहाँ पे हो रहा है एक बजा है। और उसके बाद सुबह हम पहुँच गए थे 5 बजे मेहंदीपुर बालाजी। और देखिए, हमने रूम लिया, नहाने के बाद आ गए हैं यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे हनुमान जी की हो रही है आरती। तो आधा एक घंटे तक आरती हुई है। उसके बाद हमने हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद सीधा निकल गए हम उज्जैन। हम रात को पहुँच गए थे रूम वगैरह लेने के, नहाने के बाद अभी हम मंदिर में पहुँचे हैं, वो है 8 बजे का टाइम। तो यहाँ से हमने एक पास लिया और दर्शन वाली लाइन में लग गए। वीआईपी पास लिया था हमने। और उधर की तरफ देखिए कितनी सारी भीड़ है और इधर भी भीड़ थी वीआईपी वाले में भी, लेकिन जब मंदिर के पास पहुँचे तो भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी। और ये देखिए, ये हमारे महादेव कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे जो आरती होती है ना, तो आरती तो हमें देखने को मिली नहीं, लेकिन महादेव के दर्शन बहुत अच्छे हुए। और उसके बाद देखिए, दर्शन हमने करने के बाद जब मैं बाहर की तरफ आई तो देखिए, यहाँ की तरफ भीड़ कम है और उधर आगे की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं घूमने के। तो सबसे पहले हमने देखिए नवग्रह मंदिर के दर्शन किए, जहाँ पे ये देखिए शिवलिंग बनी हुई है। और उसके बाद देखिए, यहाँ से हमने दर्शन करने के बाद ये है मंदिर। यहाँ भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं हनुमान जी के, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे गणेश जी के दर्शन किए। और उसके बाद हमने यहाँ पे माताओं के दर्शन किए, शिवलिंग बने हुए थे, माताओं के दर्शन किए। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए। और ये है मंदिर के बाहर का, मंदिर के बीच का है मतलब कि। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे हमने भारत माता के दर्शन किए। बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है माता रानी का, भारत माता मंदिर। और देखिए, यहाँ से फ्री होके हम चले गए अपने रूम पे। रात को हमने रेस्ट किया, सुबह उठ के हम आए यहाँ पे। ये वो जगह जहाँ श्री कृष्ण ने अपने गुरु से दीक्षा ली थी। और ये देखिए, यहाँ पे शिक्षाओं के बारे में बताया हुआ है, जो कि श्री कृष्ण ने, सुदामा ने और बलराम जी ने यहाँ पे। और यहाँ पे कई शिक्षाओं के नाम लिखे, जैसे व्याकरण हो गई। और ये देखिए, इसमें लिखे हुए हैं। और यहाँ पे 12 शिक्षा थी। बहुत ही प्यारा यहाँ का भी ये भी मंदिर था। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक वृक्ष बना हुआ था, जो कि बहुत उसी टाइम का है, अभी तक है ये। और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ भी ये भी। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे कन्हैया हैं और यहाँ पे सुदामा, बलराम और श्री कृष्ण का मंदिर है। और इसके बाद हम आए हैं यहाँ पे काल भैरव मंदिर। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली, क्योंकि वहाँ तो हमने दर्शन कर लिए थे, पर यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पे हमें लाइन में लग के ही दर्शन करने पड़े। तो तकरीबन हमें 1-1.5 घंटे की लाइन के बाद दर्शन करने को मिले काल भैरव के, क्योंकि वहाँ उज्जैन में दर्शन करने के बाद यहाँ पे काल भैरव में दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीधा हम निकल गए हैं ओमकारेश्वर। और देखिए, ये है नर्मदा माई। और उसके बाद हमने स्नान किया नर्मदा माई में। और उसके बाद हमने बोट ली और हम यहाँ से उस तरफ ओमकारेश्वर की मंदिर की तरफ चले। जब हमने स्नान किया था तब जल का बहाव बहुत कम था। जब हम स्नान करके बाहर निकले तो जल का बहाव बहुत तेज़ हो गया और इसमें मछलियाँ भी थी बड़ी बड़ी, और जो कि हमें बाद में दिखाई दी। और देखिए, यहाँ भी बहुत ऊंचाई पे ओमकारेश्वर मंदिर बना हुआ है और बहुत ही प्यारी जगह है। इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी अगर कोई बुजुर्ग इंसान भी यहाँ पे आता है ना, तो मतलब कि सीढ़ियाँ नहीं है, रेलिंग सिस्टम है। और साथ में एक सीढ़ियों का सिस्टम भी बनाया हुआ है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आने जाने वालों को। तो ये भी बहुत ऊंचाई पे बना हुआ था, बहुत ही सुंदर है। जब हम गए थे यहाँ पे भी आरती हो रही थी, तो भीड़, हमारी जो लाइन थी वो रुक गई थी। और यहाँ भी हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। और ये देखिए, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में दिखाया गया है। और देखिए, रात हो गई है। मंदिर से दर्शन करके हम बाहर की तरफ निकले। यहाँ भी हमें आरती देखने को नहीं मिली गंगा माई की क्योंकि वही टाइम आरती और दर्शन का था हमारा, और वही टाइम यहाँ पे गंगा माई की आरती का था। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले, वैसे ही आरती समाप्त हो गई थी। और देखिए, फिर हम गए उसके बाद ममलेश्वर। यहाँ भी हमने पास लिया, उसके बाद हमने दर्शन किए। और उसके बाद देखिए, रात को हम निकल गए हैं सावरिया सेठ। और ये है मॉर्निंग का टाइम।
उसके बाद यहाँ भी हमने रूम लिया, नहाए धोए और उसके बाद सीधा गए सावरिया सेठ के दर्शन करने। ये भी बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ भी लाइन वाला सिस्टम था, तो लाइन में लग के हमने दर्शन किए और उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराए और उसके बाद देखिए उनके पुराने वाले मंदिर में गए हम। ये नया मंदिर है, वो जो था वो पहले वाला मंदिर था, तो ये यहाँ पे नया बना है वो मंदिर है और ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी को राधे राधे।